नमस्कार दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार खत्म हो चुका है। कल यानी कि बुधवार को वोटिंग होनी है। इसके पहले दिल्ली में हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। सीएम आतिशी ने पहले रमेश बिधूड़ी और उनके बेटों पर आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस ने बीती रात गोविंदपुरी में हुए हंगामे को लेकर सीएम आतिशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसकी जानकारी खुद सीएम ने दी है। पुलिस ने आतिशी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि आतिशी अपने काफिले से रात में निकली थी। प्रचार खत्म होने पर ऐसा करना संभव नहीं है। आचार संहिता का उल्लंघन है। पुलिस ने जब इस दौरान वीडियो बनाया तो आतिशी के समर्थकों ने विरोध किया। इस दौरान कार्यकर्ता और पुलिस के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। दिल्ली पुलिस ने आतिशी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली पुलिस ने 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। एक मामला आतिशी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन करने का है। दूसरा आतिशी के समर्थकों के खिलाफ हुआ है क्योंकि उन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी की और इलेक्शन कमीशन के सदस्य बनकर रमेश बिधूड़ी के भतीजों का रास्ता रोका था। रमेश बिधूड़ी के भतीजे के खिलाफ भी पुलिस ने केस दर्ज किया है। वहीं आतिशी ने केस दर्ज होने के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया और उन्होंने लिखा कि चुनाव आयोग भी गजब है। रमेश बिधूड़ी जी के परिवार के सदस्य खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। उन पर कोई एक्शन नहीं। मैंने शिकायत करके पुलिस को बुलाया और उन्होंने मेरे ऊपर ही केस दर्ज कर लिया। आतिशी पर केस दर्ज किए जाने के बाद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि खुलेआम हो रही गुंडागर्दी के खिलाफ शिकायत करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव आयोग ने पुलिस केस दर्ज किया है। तो अब दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग का ये ऑफिशियल स्टैंड है। आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग का काम आम आदमी के खिलाफ खुद गुंडागर्दी करना है। बीजेपी की गुंडागर्दी को संरक्षण देना है और दारू, पैसे और सामान बंटवाना है। यदि कोई उन्हें ये करने से रोकेगा तो उस पर पुलिस और चुनाव आयोग के काम में बाधा डालने का केस डाल दिया जाएगा। आतिशी पर आरोप है कि वो 10 गाड़ियों में अपने 50 से 60 समर्थकों के साथ पहुंची थी। पुलिस ने जब आचार संहिता का हवाला देते हुए वहां से जाने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। सीएम आतिशी बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी के बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके बेटे और भतीजे लोगों को डरा रहे हैं, जिससे चुनाव प्रभावित हो रहा है। इस दौरान वे अपने पूरे काफिले के साथ मौजूद थे। आपको बता दें कि एक तरफ सीएम आतिशी और रमेश बिधूड़ी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी पर शराब और चिकन बांटने का आरोप लगा रही है। इन आरोपों को लेकर कांग्रेस ने एक वीडियो भी जारी किया। बता दें कि पटपड़गंज से कांग्रेस उम्मीदवार अनिल चौधरी ने सोमवार को आरोप लगाया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र में शराब और मांस बांटा जा रहा है। चौधरी ने दावा किया कि बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र नेगी इस वितरण में शामिल थे, जिसके बाद पूर्व दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता अनिल चौधरी ने एक्स पर पोस्ट किया वीडियो। उसमें लिखा उन्होंने मांस से भरा एक प्लास्टिक बैग दिखाई दे रहा है जिसमें कई पॉलिथीन में मांस रखा हुआ है। हार से डरी बीजेपी और आम आदमी पार्टी शराब चिकन बांट कर लोगों को अपनी तरफ करना चाहती है। वीडियो में चौधरी ने कहा कि आपकी तरह बीजेपी भी वोट खरीद रही है। चौधरी ने बीजेपी उम्मीदवार रविंद्र नेगी पर ये आरोप लगाए हैं। फिलहाल वीडियो सामने आने के बाद से बीजेपी या फिर उनके प्रत्याशी की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। अब देखना होगा कि कांग्रेस के इन आरोपों को बीजेपी कैसे गिनती है। रविंद्र नेगी पूर्व दिल्ली की पटपड़गंज विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के अवध ओझा और कांग्रेस के चौधरी अनिल कुमार से है। इस सीट पर इससे पहले पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया चुनाव जीतते आए हैं। इससे चुनाव उन्होंने अपनी सीट बदल ली। राजनीतिक पंडितों का मानना है सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले चुनाव यहां से मनीष सिसोदिया को चुनाव जीतने में पसीने छूट गए थे। पटपड़गंज विधानसभा सीट पर 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान मनीष सिसोदिया को जीत मिली थी, लेकिन इस बार उनके लिए जीत हासिल करना आसान नहीं हो रहा था। वो महज 3207 मतों के अंतर से चुनाव जीत सके थे। सिसोदिया को 163 वोट मिले, जबकि उनको चुनौती देने वाले भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र सिंह नेगी के खाते में 66,956 वोट आए। इस सीट पर कुल 13 प्रत्याशी के बीच मुकाबला था। यहाँ पर कुल 2,41,461 वोटर्स, जिसमें 61% से अधिक यानी 1,42,246 लोगों ने वोट डाले। कांग्रेस के लक्ष्मण रावत महज 2,802 वोट ही पा सके थे।
फिलहाल अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जनता किसे चुनती है। कल वोटिंग है और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। 8 फरवरी के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि दिल्ली की जनता ने किसे चुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ताज़ा खबरों और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए TV24 नेटवर्क।